गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की जो बुक है स्नैपशॉट, उसका एक प्ले है मदर्स डे। इस प्ले के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। इस प्ले की स्टोरी क्या है, इस प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, आपस में किस तरीके से अटैच्ड हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे इस प्ले के अंदर कौन कौन से करेक्टर्स हैं। हमारे इस प्ले में जो सबसे पहला जो मेजर करेक्टर है डेट इज मिसेस फिट्जेराल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या नाम है? मिसेस फिट्जेराल्ड। और ये जो कहानी में स्टूडेंट्स मिसेस जो फिट्जेराल्ड हैं वो एक और लेडी हैं, मिसेस पियर्सन, उनकी क्या है, नेबर हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो लेडी हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड वुमन है, मतलब बहुत ज्यादा उनका जो माइंड है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एंड शी हैज अ डोमिनेटिंग नेचर। और स्टूडेंट्स, ये जो लेडी हैं ऐसी लेडी नहीं है कि जो दूसरों से दब जाए, नहीं, ये अपनी चलाने वाली लेडी हैं। ठीक है। एंड शी इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड नोज मैजिक। एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि स्टूडेंट्स, इनकी जो विल पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मजबूत इच्छा शक्ति वाली लेडी है ये। और इस लेडी को स्टूडेंट्स क्या आता है, मैजिक आता है, जादू आता है। और इन मतलब इनकी थिंकिंग क्या है, शी बिलीव्स इन इक्वल राइट्स विद मैन। इनका मानना है कि औरतों को भी मर्दों के के जैसे अधिकार होते हैं, मतलब औरतों को भी ऐसे अधिकार मिलने चाहिए। एंड शी बिलीव्स दैट वुमेन हैव द लिबर्टी टू डू एनीथिंग दैट मैन डू। और इनका ये भी मानना है कि औरतों के पास भी वही आज़ादी होती है या होनी चाहिए जो कि मर्दों को होती है। क्लियर है। और कहानी में दिखाया गया है कि ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट हैं। और एक और इनकी मतलब करेक्टर का इंपॉर्टेंट पहलू क्या है, शी नोज हाउ टू क्योर पीपल ऑफ देयर वेवर्डनेस। और इनको पता है कि लोगों का जो वेवर्डनेस है, लोगों का जो जिद्दीपन है, उसको किस तरीके से ठीक किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारी कहानी की पहली करेक्टर है मिसेस फिट्जेराल्ड, जो कि पड़ोसन है मिसेस पियर्सन, जो कि एक और हमारी कहानी की मेन करेक्टर है। उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड औरत है, डोमिनेटिंग नेचर है, इनको जादू आता है। और ये इक्वल राइट्स में बिलीव करती हैं कि औरतों के पास भी वही सेम अधिकार होते हैं जो कि मर्दों के पास होते हैं। काफी इंटेलिजेंट हैं और लोगों के जिद्दीपन को इनको ठीक करना आता है। तो ये है हमारी कहानी की फर्स्ट करेक्टर। देखते हैं स्टूडेंट्स, ये है हमारी कहानी की सेकंड कैरेक्टर, मिसेस पियर्सन। फर्स्ट में हमने देखा था मिसेस जो फिट्जेराल्ड है वो क्या है, पड़ोसन थी मिसेस पियर्सन की। तो हम भी कह सकते हैं कि मिसेस पियर्सन जो है पड़ोसन है मिसेस फिट्जेराल्ड की। और इनकी कैरेक्टर की मेन बात क्या है, शी इज अ लविंग वाइफ एंड मदर। स्टूडेंट्स, ये जो है एक टिपिकल औरत है जो कि अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हैं, बहुत अच्छी मदर हैं ये। देखिए, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की दीवानी है, उनकी बहुत ज्यादा केयर करती हैं वो। क्लियर, उनकी सभी नीड्स को क्या है, फुलफिल करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। शी डज हर बेस्ट टू कीप देम हैप्पी। और जितना इनसे हो सकता है ना, उतना वो पूरी कोशिश करती हैं कि इनका जो परिवार है, इनकी जो फैमिली, इनके बच्चे, इनका हस्बैंड जो है वो इनसे खुश रहें। शी इज अ प्लेजेंट बट नर्वस टाइप ऑफ वुमन। और एक और इनकी पर्सनैलिटी का पहलू क्या है कि ये बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हैं। ठीक है। प्लेजेंट, शानदार महिला है, नो डाउट इसमें। बहुत अच्छी वाइफ, एक आइडियल वाइफ हम कह सकते हैं, एक आइडियल मदर कह सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हैं। और इन्हीं इनके एक्सेसिव लव की वजह से, इनकी एक्सेसिव केयर की वजह से इनके जो दो बच्चे हैं वो स्पॉइल्ड हो गए हैं, वो बिगड़ गए हैं। और इनका हस्बैंड है वो भी बिगड़ गया है। मतलब ये तो बहुत केयर करती है मतलब अपने बच्चों की और अपने हस्बैंड की, लेकिन दूसरी तरफ इनके हस्बैंड है जो, और इनके जो बच्चे हैं वो अपनी इनकी बिल्कुल केयर नहीं करते। कुल मिला के हम कह सकते हैं बहुत ही सिंपल हार्टेड लेडी हैं ये मिसेस पियर्सन। तो आई होप इनका कैरेक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। एक हिंदुस्तानी स्त्री जिस तरीके से हम इमेज करते हैं ना, इमेजिन करते हैं, उस तरीके की ये लेडी हैं कि अपने परिवार के प्रति बिल्कुल समर्पित। परिवार जो कहेगा मैं वैसा ही करूंगी, जो बच्चे कहेंगे, जैसा हस्बैंड कहेगा मैं वैसा ही करूंगी, इस टाइप की लेडी है। नेक्स्ट है डॉरिस पियर्सन, हमारी कहानी की जो थर्ड कैरेक्टर हैं। और ये कौन है, मिसेस एनी पियर्सन, जो मिसेस पियर्सन है उनकी बेटी हैं। इनकी एज लगभग स्टूडेंट्स 20 साल की है ये। क्लियर है। और ये अपनी मम्मी के स्ट्रगल को बिल्कुल नहीं समझती। ठीक है। और ना अपनी मम्मी की हेल्प करती है उनके हाउस होल्ड वर्क में, मतलब घर का काम। भाई 20 साल की लड़की है, थोड़ा मम्मी की हेल्प करवा दे किचन वगैरह में या घर के काम में, नहीं।
ये नहीं करती हैं ऐसा। सारी बात समझ में। और ये क्या है, मैंने जैसे कहानी में बताया कि जो दोनों बच्चे हैं वो क्या है, बिगड़ैल है। कैसे हैं, बिगड़ैल हैं। तो ये एक बिगड़ैल लड़की है कहानी के अंदर जो दिखाया गया है। और शी वांट्स टू बी वेटेड अपॉन बाय हर मदर, और वो ये चाहती हैं कि उनकी जो मदर है ना, वो क्या है, हमेशा जो है उनका वेट करती रहे। मतलब जैसे ये घर पे आए ना, तो मम्मी सबसे पहले इनकी केयर करे, इनके पास जाए कि हाँ बेटा क्या चाहिए आप लोगों को। शी टेक्स नो परमिशन फॉर गोइंग आउट विद हर बॉयफ्रेंड। देखिए स्टूडेंट्स, कहानी में एक मोड़ आएगा, एक आएगा स्टेप ऐसा कि इस डोरिस पियर्सन को बाहर जाना है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन जाने से पहले ये अपनी मदर की परमिशन नहीं लेती हैं। और देखिए डोरिस पियर्सन के अकॉर्डिंग क्या है, उनकी जो मदर है वो क्या है, वर्थलेस है। मतलब मम्मी की कोई वैल्यू है ही नहीं। मतलब मम्मी को बिल्कुल ये कुछ समझते ही नहीं घर में कि ये इनकी माँ है ना, कि इससे कुछ परमिशन भी लेनी है ना। बस इनको तो ऐसा लगता है कि इनकी मदर क्या है, नौकर है। शी वीप्स इन एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। और कहानी में हम देखेंगे कि जब भी इनको मौका मिलता है, ठीक है, ये क्या है, रोना शुरू कर देती है। एंड शी इज हाईली इमेच्योर गर्ल, ठीक है, और बहुत ही इमेच्योर लड़की है। आई होप इनका करेक्टर भी समझ में आ गया होगा। ये थी हमारी कहानी की तीसरी करेक्टर। अब चौथे करेक्टर की तरफ चलते हैं। चौथा करेक्टर है स्टूडेंट्स जॉर्ज पियर्सन। कौन है, जॉर्ज पियर्सन, जो कि हस्बैंड है मिसेस पियर्सन का, ठीक है। और इसकी एज लगभग 50 साल है। अब इनकी अगर पर्सनैलिटी की बात करें कि ये कैसे हैं, तो ये क्या है, हॉटी हैं, पॉम्पस हैं और एरोगेंट हैं। मतलब हॉटी मतलब होता है घमंडी स्टूडेंट्स, एरोगेंट भी मतलब घमंडी होता है। मतलब बहुत ज्यादा घमंडी व्यक्ति हैं। और पॉम्पस हैं, मतलब अपने आप को मतलब टू सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं। और इनको लगता है कि मेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये अपने ही इज केयरलेस ऑफ हिज डोमेस्टिक ड्यूटीज। घर के प्रति क्या एक हस्बैंड की जिम्मेदारियां होती हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको तो बस ये, हाँ भाई मैं मजे में होना चाहिए, जैसे बच्चे हैं वैसा ही पिताजी है। ही इज ऑल्सो अनकंसर्न अबाउट हिज वाइफ्स विशेस एंड पेन। अब देखिए एक हस्बैंड, एक आइडियल हस्बैंड की ड्यूटी होती है कि वो अपनी वाइफ की इच्छाओं को देखे, है ना, वो जो परेशानी है तो उसको परेशानी से बाहर निकाले। लेकिन कहानी में ऐसा नहीं है। ही इज ऑल्सो एनग्रॉस्ड इन हिज आउटडोर लाइफ लाइक हर चिल्ड्रन। जैसे बच्चे हैं स्टूडेंट्स, कहानी में हमने देखा, अभी डोरिस पियर्सन की हमने बात की कि उसको बस अपनी बाहर की जिंदगी से मतलब है, अपनी लाइफ में बिजी है, घर में मम्मी क्या कर रही है कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से जो हस्बैंड है जॉर्ज पियर्सन, इनको भी अपनी वाइफ की कोई टेंशन नहीं है। ही स्पेंड्स हिज टाइम इन द क्लब। ये अपना खाली समय कहाँ बिताते हैं, क्लब में अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग अराउंड करते हैं। और वहां क्या खेलते हैं, स्नूकर खेलते हैं। और लेकिन दूसरी तरफ स्टूडेंट्स, जो इनके फ्रेंड्स हैं वो क्या है, दे मेक फन ऑफ हिम कॉलिंग हिम पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन। और जॉर्ज पियर्सन के स्टूडेंट जो फ्रेंड हैं वो क्या है, वो इनका मजाक उड़ाते हैं और इनको क्या है, पॉम्पी ऑम्पी, हिंदी में कहेंगे मोटा थुल थुल पियर्सन पुकारते हैं। बिकॉज दे थिंक ही इज सो स्लो एंड पॉम्पस। और इसको पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन वो क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके फ्रेंड्स का मानना है कि ये जो है जॉर्ज जो पियर्सन है वो काफी स्लो है, काफी पॉम्पस है ना, अपने आप को एक पता नहीं क्या समझता है कि जैसे मैं ही हूँ सब कुछ, बहुत ज्यादा अपने आप को इंपॉर्टेंस देता है। एंड ही हैज गॉट अ बैड इंप्रेशन इन द क्लब विच इज अननोन टू हिम। और इसको लगता है कि क्लब में इसके फ्रेंड्स इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आएगा जहां पर उसको इस चीज का रियलिटी पता चलेगी कि भाई उसके जो फ्रेंड्स हैं उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, उसको पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बुलाते हैं। क्लियर है। तो ही इज अल्टीमेटली ब्रॉट टू द रियलिटी ऑफ हिज एक्चुअल सोशल सिचुएशन। और प्ले के एंड में हम देखेंगे कि उसको ये जो मतलब उसको रियलिटी का पता चलता है कि वो जहां पर वो अपना टाइम दे रहा है क्लब में, वहां पर जो उसके फ्रेंड्स हैं वो उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। दूसरी तरफ जो उसकी फैमिली है, फैमिली में खासकर जो उसकी वाइफ है मिसेस पियर्सन, जो है जो इनका बहुत देखभाल कर रही हैं, उनको ये टाइम नहीं दे रहे, लेकिन वो इनको बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं। तो ये देखते हैं, ये हमारी कहानी की फोर्थ कैरेक्टर है। अब लास्ट कैरेक्टर की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट हमारी कहानी के कैरेक्टर हैं साइरिल पियर्सन। जो साइरिल है स्टूडेंट्स, ही इज द मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस। मतलब जैसे डोरिस है वो बस फीमेल है, और साइरिल क्या है, मेल है। बस दोनों में फर्क ही इतना है बस, अदरवाइज दोनों भाई बहन एक जैसे हैं। ही इज ऑल्सो स्पॉइल्ड लाइक हिज सिस्टर। मैंने बताया ये भी अपनी बहन की तरीके से क्या है, बिगड़ैल लड़का है। और इसको स्टूडेंट्स, इसको भी आदत है कि वो अपनी मदर को बहुत ही कैजुअली ट्रीट करता है, मदर को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देख लिया कि कहानी में ना तो हस्बैंड वाइफ को इंपॉर्टेंस दे रहा है, ना बच्चे दे रहे हैं। दोनों ही बच्चे, चाहे वो साइरिल हो चाहे वो डोरिस हो, ही इज इक्वली पैम्पर्ड एंड इमेच्योर। हमने देखा था
जो डोरिस पियर्सन है वो काफी इमेच्योर लड़की है, तो ये भी काफी इमेच्योर है। और ये पैम्पर्ड होता है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा प्यार करना। इसको भी इसकी फैमिली की तरफ से, इसकी मम्मी की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, और इसी वजह से ये बिगड़ रखा है, जैसे कि डोरिस है। ही वॉन्ट्स टू बी वेटेड अपॉन बाय हिज मदर, और जैसे कि डोरिस को चाहिए, डोरिस भी चाहती है कि वो घर पे आए तो उसकी जो मम्मी है हमेशा खड़ी रहे कि हाँ बेटा बोलो क्या काम है। ऐसे ही साइरल भी चाहता है। हिज एनग्रॉस इन आउटडोर लाइफ, ये भी अपने बहन की तरह, अपने पापा की तरीके से ये भी अपनी बाहरी जिंदगी में ही अपना गुम है। इसको भी घर से कोई मतलब नहीं है खास। हिज हॉबीज आर लेट नाइट पार्टिंग, और साहिल की हॉबीज क्या है, इसको देर रात जो है पार्टी करना बड़ा अच्छा लगता है। एंड बैटिंग ऑन हॉर्स रेसिंग, और ये स्टूडेंट्स हॉर्स रेसिंग पे भी काफी ज्यादा बैटिंग करता है। ठीक है, तो ये हमारी कहानी के स्टूडेंट्स मेन 5 कैरेक्टर्स थे। ठीक है, आई होप पांचों के पांचों का जो कैरेक्टर स्केच है आपको समझ में आ गया होगा कि किसकी कौन सी क्वालिटीज हैं। ठीक है, अब चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी क्या कहती है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट्स ये 5 कैरेक्टर है, मिसेस फिट्जजेराल्ड, मिसेस पियर्सन, डोरिस पियर्सन, साइरल पियर्सन और जॉर्ज पियर्सन। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, मिसेस फिट्जजेराल्ड और मिसेस पियर्सन जो है ये आपस में क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, नेबर्स हैं स्टूडेंट्स। और डोरिस पियर्सन जो बेटी है मिसेस पियर्सन की, साइरल पियर्सन लड़का है इनका, और जॉर्ज पियर्सन क्या है, इनके हस्बैंड है मिसेस पियर्सन के। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो स्टोरी है वो किस बारे में है। स्टूडेंट्स ये कहानी देखिए, ये मेन जो कहानी है वो मिसेस पियर्सन जो है इनके बारे में है। ये जो लेडी है, शी स्टैंड्स अप फॉर हर राइट्स। ठीक है, ये अपने अधिकारों के लिए स्टूडेंट्स ये लेडी जो है खड़ी होती है। और जब ये लेडी मिसेस पियर्सन अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है तो इसकी फैमिली का क्या रिएक्शन होता है वो इस स्टोरी में दिखाया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स कहानी स्टार्ट होती है। कहानी की शुरुआत में मिसेस एनी पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड हैं। ये मैंने बताया दोनों दोनों पड़ोसी हैं, और जो है लेकिन दोनों की पर्सनैलिटीज में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैंने बताया था एनी जो पियर्सन है वो क्या है, बहुत ही एक नर्वस औरत है। दूसरी तरफ जो हमारी फिट्जजेराल्ड हैं वो थोड़ी सी इनसे उम्र में बड़ी हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन है और इनको जादू भी आता है। एनी की जो वॉइस है स्टूडेंट्स वो क्या है, काफी सॉफ्ट वॉइस है। दूसरी तरफ फिट्जजेराल्ड की जो वॉइस है वो क्या है, डीप है, और थोड़ी सी थ्रोटी वॉइस है, थोड़ी सी गंभीर वाली भारी भरकम सी आवाज है। ठीक है, और जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है स्टूडेंट्स वो क्या है, इनको मैंने बताया था मैजिक आता है, ये फॉर्च्यून टेलर है। और उन्होंने ये जो आर्ट है वो कहाँ है, कहाँ से सीखी है, ईस्ट से सीखी है। और जो है कहानी की शुरुआत होती है, कहानी की शुरुआत में मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है एनी पियर्सन के जो फॉर्च्यून को है वो स्टडी कर रही हैं, और वो एनी पियर्सन को एडवाइस करती हैं कि अगर मिसेस पियर्सन को अपनी फैमिली का क्या बनना पड़ेगा, बॉस बनना पड़ेगा। ठीक है, जो हमें पता है जो एनी पियर्सन है, मिसेस पियर्सन है, उनको उनका जो परिवार है वो अच्छे से ट्रीट नहीं करता। ठीक है, इनका जो मतलब है तो ये बच्चों की मदर है, लेकिन इनका जो स्टेटस है वो अपने परिवार में एक अनपेड डोमेस्टिक सर्वेंट जैसा हो गया है, जो कि पूरे दिन काम करती हैं। ठीक है, और ना तो कोई इनको थैंक्स बोलता, बल्कि इनके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार भी होता है मिसेस पियर्सन के साथ। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड इसको समझा रही है मिसेस पियर्सन को कि भाई आपका जो फ्यूचर है वो आप ही के हाथ में है। ठीक है, आप अपने फ्यूचर को संवार लीजिए। ठीक है, आप थोड़ा सा बच्चों को समझाइए, थोड़े से स्ट्रिक्ट बनिए। लेकिन मिसेस पियर्सन कहते हैं कि भाई उनसे ये सारे काम नहीं होते। तो जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है वो ये कहती हैं, ऑफर करती है इसको कि ठीक है भाई आपसे नहीं हो रहे तो एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं कि आप जो है, हम दोनों अपनी पर्सनैलिटीज क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पर्सनैलिटीज चेंज कर लेते हैं। तो मिसेस पियर्सन कहती है मैं कुछ समझी नहीं। तो कहते हैं मुझे जादू आता है, एक काम करते हैं, आप मेरी पर्सनैलिटी में आ जाओ और मैं आपकी, हम अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है इसको कन्विंस करती है मिसेस पियर्सन को कि ये दोनों आपस में एक दूसरे की पर्सनैलिटीज चेंज कर लें, और दोनों फिर ये कर लेती हैं। तो अब कहानी में आगे जो है मिसेस जो फिट्जजेराल्ड है वो मिसेस पियर्सन जैसी दिखनी शुरू हो जाती हैं, और जो मिसेस पियर्सन है वो क्या है, मिसेस फिट्जजेराल्ड जैसी दिखनी शुरू हो जाती हैं। के बाद आगे मिसेस पियर्सन पूछती है मिसेस फिट्जजेराल्ड से कि अब मैं क्या करूं। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है कि एक काम करिए, आप मेरे घर जाइए। ठीक है, जब तक मैं आपके परिवार को देखती हूँ। ठीक है, अब लेकिन जो मिसेस पियर्सन वो बेचारी घबराई हुई हैं, उनको डर लग रहा है कि कहीं वापस में इनकी जो पोजीशन जो है चेंज ना हो पाए।
लेकिन मिसेस जो फिट्जरॉल्ड है वो इनको एश्योर करते हैं कि आप टेंशन मत लो, मैं ये जो जादू है मैं दोबारा फिर कर दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अब इन दोनों की पर्सनैलिटीज चेंज हो गई हैं। अब जो घर में है जो है एक्चुअल में कौन है, मिसेस फिट्जरॉल्ड है, लेकिन दिखने में वो बिल्कुल मिसेस पियर्सन जैसी लग रही हैं। तो अब जो इस कहानी में सबसे पहले जब ये घर पे अकेली है मिसेस पियर्सन, एक्चुअल में वो कौन है, मिसेस फिट्जरॉल्ड, लेकिन किसकी पर्सनैलिटी रखी उन्होंने, मिसेस पियर्सन की। तो सबसे पहले डोरिस पियर्सन है, वो घर में एंटर होती है। ये जो इनकी बेटी है वो घर में एंटर होती है। ठीक है, मैंने बताया ये 20 साल की है। और स्टूडेंट्स ये जब घर में एंटर होती है तो इसको शॉक लगता है कि भाई जो इसकी मदर है मिसेस पियर्सन है वो क्या कर रही है, स्मोक कर रही है और कार्ड्स वगैरह खेल रही है। यू नो और मतलब अब जो मिसेस पियर्सन है ना तो कार्ड्स खेलती हैं ना कोई स्मोक करती हैं। तो मतलब जब ये अपनी मम्मी को स्मोक करते हुए देखती है मिसेस पियर्सन को, तो डोरिस पियर्सन को बड़ा शॉक लगता है कि अरे मम्मी आप स्मोक कर रहे हो। तो मिसेस पियर्सन कहती है क्यों भाई, कहीं रूल है कि भाई मैं स्मोक नहीं कर सकती। तो खैर आगे जो डोरिस है वो अपनी मम्मी से अपनी येलो ड्रेस के बारे में पूछती है। जो डोरिस पियर्सन है वो अपनी मदर से येलो ड्रेस के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी मम्मी रिस्पॉन्ड नहीं करती। आगे फिर जो डोरिस पियर्सन है वो अपनी मम्मी से चाय के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी मम्मी दोबारा से फिर जो उससे रूडली जवाब देती है। ठीक है, और कहती है कि भाई आप अपनी ड्रेस को खुद आयरन कर लो, ठीक है, और चाय भी खुद बनाओ। इसी बात पर जो डोरिस पियर्सन है वो बहुत गुस्सा हो जाती है। ठीक है, और वो अपनी मम्मी को बोलना शुरू कर देती है कि मैं सारे दिन काम करती हूँ, ठीक है, और आप भाई मुझे चाय भी बना के नहीं दे सकते, या आपने मुझसे मॉर्निंग में प्रॉमिस किया था कि आप मेरी ड्रेस को जो येलो जो ड्रेस है उसको क्या है आयरन करोगे, लेकिन आपने नहीं की। तो इस पे जो है मिसेस पियर्सन, जो कि एक्चुअल में कौन है, मिसेस फिट्जरॉल्ड है, वो डोरिस पियर्सन को डांटती हैं। ठीक है, और उसके जो डोरिस पियर्सन है इसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम क्या है, चार्ली स्पेंस है। उसको भी उसके बारे में भला बुरा कहती हैं। उसको क्या कहती हैं, यू नो कि वो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है चार्ली स्पेंस, वो बक टीथ वाला, वो आउटविटेड है ना, उसको स्टूपिड बोलाती हैं चार्ली स्पेंस को। और अपनी बेटी को फ्रैंकली बोल देती हैं कि अगर मैं तेरी उम्र में होती ना तो मैं चार्ली स्पेंस से कोई बेटर आदमी ढूंढ लेती। तो स्टूडेंट्स ये जो डॉरिस पियर्सन है वो काफी सरप्राइज्ड है कि भाई मेरी मम्मी को हो क्या गया है। और ये जो है डॉरिस पियर्सन रोना शुरू कर देती है। ठीक है, क्लियर है, और फिर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद स्टूडेंट्स साइरल पियर्सन जो है इनका जो बेटा है उसकी एंट्री होती है घर के अंदर। और जैसे ही ये घर में घुसता है वो भी क्या है, आके चाय की डिमांड करता है बहुत गुस्से में। एनी बोलती है कि भाई मैंने चाय नहीं बनाई है। क्लियर है, तो कहता है मम्मी सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये जवाब देती है कि भाई आज से पहला है, आज से पहले मुझे इतना अच्छा कभी फील हुआ ही नहीं। मिसेस पियर्सन ऐसा अपने बेटे को बोलती हैं। क्लियर है, आगे फिर साइरल पूछता है कि मम्मी आपने चाय क्यों नहीं बनाई। तो एनी रिप्लाई करती है कि मुझे क्या चाहिए, चेन चाहिए। ठीक है, इस वजह से मैंने चाय नहीं बनाई। आगे कहता है साइरल कि मम्मी मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो आप फटाफट एक काम कर दीजिए, चाय बना लीजिए। क्लियर है, लेकिन मम्मी फिर भी कोई टेंशन नहीं लेती हैं। क्लियर है, हमारी बात समझ में। आगे जो जो साइरल है वो फिर इंक्वायर करता है कि भाई आपने मेरे जो कपड़े हैं, देखिए बेटी आई, बेटी ने कपड़ों के बारे में पूछा अपनी मदर से, येलो ड्रेस के बारे में, है ना, और चाय के बारे में पूछा। अब बेटा आ रहा है साइरल पियर्सन, तो उसने भी अपनी मम्मी से अपने कपड़ों के बारे में पूछा। तो उसकी मम्मी कहती है कि नहीं, दोनों को कहती है कि नहीं मैंने नहीं किया, तुम्हारे कपड़ों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो फिर आगे कहता है मम्मी आप पूरे दिन घर पे रहते हो, आप करते क्या हो। तो इस पे कहते हैं कि तुम तीनों के तीनों, आगे जो मिसेस पियर्सन है वो अपनी बेटी को, अपने बेटे को और अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम तीनों के तीनों बाहर जाते हो, काम करते हो और आके मुझसे रूडली बात करते हो। ठीक है, और कहती है कि भाई अब ये दोनों के दोनों दिखाते हैं, खासकर डॉरिस पियर्सन, कि जी हम तो जो है बाहर जाके काम करते हैं। आप जानते हो 8 घंटे प्रतिदिन ये लोग काम करते हैं, बाहर जॉब वगैरह पे जाते होंगे, और आप हमें इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। ना तो हमारे कपड़े आपने प्रेस किए हैं, कपड़ों के बारे में बता रहे हो, ना चाय वगैरह दे रहे हो। तो इस पे मदर कहती है कि भाई आप लोग हफ्ते में 40 घंटे काम करते हो, ठीक है ना, 5 डेज अ वीक वर्किंग है, तो 8 5 जा 40, और 2 दिन का इनको क्या मिलता है, ऑफ मिलता है। तो कहती है कि मैं पूरे दिन काम करती हूँ। ठीक है, हरी बात समझ में। और जब इन लोगों को काम नहीं करना होता, आगे ही कहती है मिसेस पियर्सन कि भाई तुम लोग क्या है यूनियन बना लेते हो अपनी,
ठीक है। तो बस अब मैंने भी उस तुम्हारी यूनियन को ज्वाइन कर लिया है और जो है अब मैं भी काम नहीं करूंगी। क्लियर है। तो इसी बीच दोनों की बात चल रही होती है माँ बेटे की, वहीं पर फिर डोरिस भी आ जाती है। ठीक है। और डोरिस का जो चेहरा है वो रो रही थी, तो चेहरा काफी बिगड़ सा गया है। तो मिसेस पियर्सन इसको कहती है कि भाई अपनी अपीयरेंस को देखो कितनी भयानक लग रही हो। तो डोरिस पियर्सन कहती है कि मम्मी ये सब क्या है, आपकी वजह से ही हुआ है। तो अब दोनों जो डोरिस पियर्सन और साइरल पियर्सन है, दोनों के दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि यार मम्मी का जो बिहेवियर है, मिसेस पियर्सन का जो बिहेवियर है वो इतना अजीब कैसे हो गया। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ मतलब इनको ऐसा लगता है कि शायद मम्मी का सिर विर कहीं टकरा तो नहीं गया। लेकिन दूसरी तरफ ये हंसते भी हैं, गिगल भी करते हैं ये सोच के मन ही मन दोनों के दोनों भाई बहन कि अगर पापा आएंगे तो उस टाइम पर मम्मी का क्या क्या बिहेवियर होगा। मतलब अब ये दोनों के दोनों वेट कर रहे हैं, डोरिस पियर्सन और साइरल पियर्सन, कि जॉर्ज पियर्सन की एंट्री हो, और ये देखना चाहते हैं कि मिसेस पियर्सन का क्या उनके साथ बिहेवियर होगा। तो अब थोड़ी देर बाद जॉर्ज पियर्सन की स्टूडेंट्स एंट्री हो जाती है सीन के अंदर। ठीक है। और मैंने बताया जॉर्ज पियर्सन लगभग 50 साल का व्यक्ति है, और ये अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है। मैंने बताया था ना, हॉटी है, एरोगेंट है, पॉम्पस है। तो ये आता है। क्लियर है। और ये आते ही अपनी वाइफ को कहता है कि भाई मेरे लिए आज चाय मत बनाना। तो मिसेस पियर्सन कहती है भाई बढ़िया, मैंने तो चाय बनाई नहीं। तो आगे कहता है कि सपोज अगर मैंने चाय मांग ली होती तो फिर तुम कहाँ से करती। तो ये जो वाइफ है गुस्सा हो जाती है, बोला यार इस आदमी को देखो, मैं इस बात मतलब कौन सी बात में मुझसे झगड़ रहा है, तो मतलब उस काम के उस बात के लिए झगड़ रहा है जो कि काम ये चाहता था कि हो ही ना है। बोला कभी इस चीज को क्लब में जाकर ट्राई करना। क्लियर है। फिर ये चाय आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से ये अपनी वाइफ पे क्या हो जाता है, गुस्सा। अब एनी जो है, मैंने बताया एनी आज जो है एक्चुअल में कौन है, मिसेस फिट्जरॉल्ड, आप सबको पता होगा, ध्यान रखना इस बात का। वो अपने बच्चों को बिल्कुल सुधारना चाहती हैं, तो वो इसको रिब्यूक करती है, अपने हस्बैंड को डांटती है। ठीक है। बोलता है अब आप क्लब में जाते हो, क्लब में आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। हरिवासन में क्लब में आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कह के पुकारते हैं। ठीक है। क्योंकि जो तुम्हारा जो बिहेवियर है वो काफी सेल्फ इंपॉर्टेंस वाला है। है ना, जॉर्ज कहता है, जॉर्ज को यकीन नहीं होता, बोला नहीं है मेरे दोस्त तो ऐसा कर ही नहीं सकते। तो एनी जो है, जो मिसेस पियर्सन है, वो अपने बेटे को बुलाती है, साइरल पियर्सन को, और कहती है कि बेटा बताओ अपने पिताजी को कि ऐसा वाकई में होता है या नहीं होता है, वहां पे क्लब में आपके पिताजी को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट साइरल पियर्सन बता देता है कि हाँ पापा जी, क्लब में जो है आपको जो लोग क्या कहते हैं, पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं, आपका मजाक उड़ाया जाता है। ठीक है ना। क्लियर है। तो अब जो है ये सारी बातें सुनकर जो ये तीनों जो फैमिली मेंबर्स हैं, डोरिस पियर्सन, साइरल पियर्सन और जॉर्ज पियर्सन, इनको बुरा तो लग रहा है कि जो इनकी मदर आज किस तरीके से बिहेव कर रही है। फिर आगे कहती है तुम तीनों बाहर जाते हो, देखो अपना टाइम वेस्ट करते हो, ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो कि तुम्हें कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। भाई घर पे रहो, घर पे जो भाई मैं हूं आपकी केयर करती हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कहानी के अंदर जो है ये जो तीनों हैं, डोरिस, साइरल और जॉर्ज पियर्सन, इन तीनों की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, तीनों के तीनों चेंज हो जाते हैं, इनका जो बिहेवियर है, इनकी जो थिंकिंग है मिसेस पियर्सन को लेकर वो बदल जाती है। क्लियर है। और इसी बीच जो मिसेस फिट्जरॉल्ड हैं वो इनके घर पे आती हैं और देखती हैं कि भाई जो चल रहा है। तो जो मिसेस फिट्जरॉल्ड है, जो कि एक्चुअल में मिसेस एनी पियर्सन है, वो बड़ी दुखी हो जाती हैं कि भाई इनकी फैमिली को इस तरीके से ये जो मिसेस फिट्जरॉल्ड हैं वो ट्रीट कर रही हैं। क्लियर है। तो वो रिक्वेस्ट करती हैं मिसेस फिट्जरॉल्ड से कि एक काम कर लेते हैं, हम दोनों जो है अपनी पोजीशंस क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो मिसेस पियर्सन ये देख मतलब जो एक्चुअल में मिसेस फिट्जरॉल्ड है तो वो ये देख लेती हैं कि हाँ भाई जो जॉर्ज पियर्सन है हैं और जो दोनों बच्चे हैं उनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आ गया है, अब ये सुधर जाएंगे आगे। तो वो क्या है, पोजीशन दोबारा से चेंज करने के लिए एग्री हो जाती है। तो जब आपस में स्टूडेंट्स दोबारा से फिर पोजीशन चेंज कर लेते हैं, मतलब जो एक्चुअल में मिसेस पियर्सन है अब वो मिसेस पियर्सन बन जाती है, और मिसेस जो फिट्जरॉल्ड है वो मिसेस फिट्जरॉल्ड वाली पर्सनैलिटी में आ जाती हैं। ठीक है। तो अब जाने से पहले जो मिसेस फिट्जरॉल्ड हैं वो मिसेस पियर्सन को समझा के जाती हैं कि मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आप जो है ना मेरे जाने के बाद अपने फैमिली मेंबर्स को एक्सप्लेनेशन मत देना कि बेटा ये हो गया था मैंने इसलिए ऐसा किया, मेरी सॉरी कहीं आप बोलो नहीं। बोला जैसा मैंने इनके साथ बिहेव किया है आपको कोई सॉरी कोई कुछ नहीं बोलना है। ठीक है ना।
आ रही बात समझ में? तो ये मतलब अभी ये थोड़ा सा सुधर गए हैं, अगर आप सॉरी वॉरी बोलोगे तो दोबारा से पहले वाली पोजीशन में फिर आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट्स कहानी में देखते हैं, ये तीनों के तीनों सुधर जाते हैं। और ये अपने बच्चों को, जो मिसेस पियर्सन है, वो अपने बच्चों को कहती है कि भाई चलो हम सपर बनाते हैं। सारे के सारे एग्री हो जाते हैं, ठीक है। और आगे मिसेस पियर्सन कहती है कि उसको बातें करनी है जॉर्ज से, अपने हस्बैंड से, ठीक है। तो ये एग्री हो जाते हैं। प्ले का जो एंड है स्टूडेंट्स, वो हैप्पी नोट पे होता है, जहां पर जो अब कहानी के एंड में क्या है, जो डोरिस है, जो साइरिल है और जो जॉर्ज पियर्सन है, ये तीनों के तीनों जो हैं, दे आर विलिंग टू डू एनीथिंग, है ना। दे आर विलिंग टू डू वॉट एवर देयर मदर सजेस्ट टू देम। मतलब शुरू कहानी की शुरुआत में हमने देखा था कि डोरिस और साइरिल और जॉर्ज तीनों के तीनों बिगड़ैल हैं, जो कि अपनी मम्मी को या अपनी वाइफ को, मतलब जॉर्ज अपनी वाइफ को और दोनों बच्चे अपनी मम्मी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन जैसे ही मिसेस फिट्जजेराल्ड, जो कि मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी में आके इनके साथ स्ट्रिक्टली डील करती हैं, ठीक है, और इनको बताती हैं कि भाई इसके भी कुछ अधिकार हैं, तो ये तीनों के तीनों क्या है, लाइन पे आ जाते हैं, तीनों के तीनों सुधर जाते हैं। और एट द एंड ऑफ द प्ले तीनों के तीनों एग्री हो जाते हैं कि हाँ भाई, जो भी इनकी मदर इनको बोलेगी ये वो काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कहानी, मदर्स डे जो आपका है, इसकी कहानी। आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यू नो इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। स्टूडेंट्स, ऐसी किसी वीडियो में मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। जब तक के लिए बाय बाय।